लिखित में से ऊष्मागतिकी, यहां पर आएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब आपके चक्कर पड़ रहा है कि सर आप प्रथम जीरो को नहीं मानना, ठीक है, आपको किसको मानना है? जो आपको दे रखा है, एक तो आएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम है तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन डालो यहां पर कि यहां पर जैसे आपकी दो के द्वारा ए, और यहां पर आएगा, यहां पर जानकारी किसकी करते हैं से बताओ, सी की करते हैं, इस प्रकार, ठीक है, मैथ में लिखिएगा, इस चीज को ध्यान रखना हो। इसी प्रकार एक लिख देगा आपको बी, तो बी में आएगा ऊष्मागतिकी का, तो इसमें आएगा यू, और यहां पर आएगा क्यू, और एक आएगा उसके सामने लिख देगा यहां पर डब्ल्यू, फिर यहां पे सी लिख देगा, एक आएगा इसमें लगातार, तो इसको एंट्रोपी क्या लिखते हैं एस, यहां पर आएगा ये आएगा, ठीक है, और एक आएगा इसमें आपका डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि परम शून्यता मीन 0 केल्विन, और पे यहां पर आएगी लगभग एंट्रोपी क्या रहेगी इसे बताओ 0, ठीक है, इस प्रकार कुछ उदाहरण नहीं, ये मैथ वाली भाषा है, ठीक है, क्योंकि वो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि प्रथम नियम का गणितीय रूप, क्या लिखा हुआ है, गणितीय रूप, ठीक है, दैनिक जीवन में प्रथम नियम का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। इसमें तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि ऊष्मागतिकी का सर प्रथम नियम है, तो प्रथम नियम तो ये तो कौन सा आपका जीरो नियम होगा, ये कौन सा कहलाएगा प्रथम नियम, ये कौन सा आएगा तीसरा नियम आएगा, कौन सा आएगा इसमें आपका, सॉरी ये द्वितीय नियम कौन सा आएगा इसमें आपका तृतीय नियम आएगा, ठीक। तो हम ज्यादा बात किस पे करेंगे इसे बताओ, जो अब आपका प्रथम नियम है जिसे बोलते हैं कि सर आपका इसकी एक तो कहलाएगी अवशोषित ऊष्मा कहलाएगी, ये कौन सी कहलाएगी आपकी इसमें आंतरिक ऊर्जा, यहाँ पर आएगी इसमें आपकी कार्य, तो कौन सा कहलाएगा इसमें आपका ये वाला कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में कौन सा दे रखा है। देखो जितनी भी अगर कोई बोर्ड की एग्जाम हो, किसी की एग्जाम हो, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, आपके दिमाग का भ्रम होता ही। अगर कोई आपको लग रहा है बाहर से आ रहा है, इसका मतलब या तो आपने चीज पढ़ी नहीं, ठीक है, आपको पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि सिलेबस फिक्स होता है, हाँ उससे आधारित है। जैसे आपके दे रखा है कि आपको पूछेगा कि ऊष्मागतिकी का जो आपकी जो लो देश का उपयोग दे रखा है, ठीक है, उसको उसने कैसे बनाई क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आधारित इस पे रहेगा, वो 2 3 4 टॉपिक को जोड़ के भी दे सकता है, पर बाहर से नहीं पूछेगा, आप बोलेंगे कि बाहर से क्वेश्चन है, बाहर से क्वेश्चन कोई होता ही नहीं। आपकी कक्षा 12 का क्वेश्चन भी है, लेसन नंबर 10 उसका है, 11 का क्वेश्चन है कि उसमें क्वेश्चन था मछली वाली खाद का समस्या थी, मछली का खाद होता है ना, ठीक है, यानी उस प्रकार की कार्बनिक होता है अकार्बनिक, ऐसी कुछ समस्या थी उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उस क्वेश्चन में जो आपकी ये किताब है, इस किताब में समस्या थी, वो उसमें क्वेश्चन था लगभग 2020 का क्वेश्चन था, वो जेट का था कि कोई खाद का क्वेश्चन था, उसके अंदर जो आंसर की बताने वाली वो भी इसको ऐसे बता रही है, इसका आंसर पता नहीं क्या होगा, वो समस्या किसमें थी, किताब में थी। तो आपको ध्यान रखना है, आएगा इससे कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। हेडिंग डाल लो हमारी कौन सा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, प्रथम नियम में हमने पढ़ा था कौन कौन सी बात, क्योंकि हम बात किस पे कर रहे थे, ऊष्मागतिकी किसकी बात करती है, निकाय और परिवेश की बात करती है, किसकी बात करती है, तो यहां पर आएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा, और यहां पर आएगा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम का मतलब है कि सर ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही हमें नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको। ये नियम है ताकि सर ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं इसे बताओ, और नष्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप भी सोचिए यार, ऊर्जा है कौन सी चीज है, ऊर्जा एक पदार्थ है, ऊर्जा एक पदार्थ है, ठीक, पदार्थ को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। कभी आपने सुना होगा कि जैसे मान लीजिए आप किसी स्थान पे कोई दवाई डालते हैं तो पदार्थ नष्ट होता है, नष्ट कभी नहीं होता है, ठीक है, उसका क्या चेंज होता है, उसका बोलते हैं अगर कोई जीव है तो उसका डीएनए चेंज होता है, अगर कोई जीव है तो क्या होगा, उसका डीएनए चेंज होगा। कोई पदार्थ है जैसे सॉरी आपका अगर जैसे निर्जीव पदार्थ है तो उससे क्या होंगे, जो आपके अणु की व्यवस्था है उसका संकरण क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा इसका संकरण, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग क्या साबित करना चाहती है कि कोई पदार्थ किस प्रकार बना है, किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो प्रथम नियम आपको इसकी लैंग्वेज देखिए पूछ सकता है, ठीक है, कि प्रकृति के अंदर जो भी पदार्थ है उनको नष्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर यहाँ पर अगर नष्ट कर देंगे तो सर सीधी सी बात है पूरी पृथ्वी जो आपका ब्रह्मांड क्या हो जाएगा इसे बताओ, क्योंकि आप अगर किसी को नष्ट करें, समझो कुछ बात, कल ही मैं आपको बताया था ना, आपको ऊर्जा का नियम बताया था ना कल आपको,
कि एक ऊपर बढ़ रहा है तो एक घटेगा, सीधी सी बात है। अगर आपके पास कोई चीज जा रही है तो सीधी सी बात है किसी के पास वो चीज आ रही है। समझो कुछ बात को, इस चीज का आपको ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास सभी के पास कम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ कहते हैं कि हमारा भारत देश लगभग पहले इसको गरीब देश मानते थे, ठीक है, क्या मानते? तो उस समय जब भारत गरीब था तो उस समय अमेरिका क्या था, यानी अमेरिकी श्रेणी में था, ठीक है। अब जब भारत ऊपर उठा अमेरिका को जोड़ा इस चीज का, क्योंकि नियम क्या है कि सर हमारी ऊर्जा कांस्टेंट है, ऊर्जा हमारी क्या है, कांस्टेंट है, सीधी सी बात। आप भी कोई काम कर लीजिए, सीधी सी बात है, अगर आपकी मान लीजिए कि जैसे मंथली आपका खर्चा 3-4 हजार रुपए का है, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, कितने का है, आप मंथली खर्चा 3-4 हजार रुपए करते हैं, किसी महीने में आपने क्या किया कि लगभग 2000 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक है, तो सीधी सी बात है आपका क्या होगा, अनबैलेंस होंगे, सीधी सी बात है आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, खर्चम नियम बहुत जरूरी है आपके लाइफ के लिए भी, आपका बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई खर्चा भी करते हैं सोच समझ के करना पड़ेगा आपको। आपके पास इनकम आ रही है, मान लीजिए कितने, आपको 25 आपके पास इनकम आ रही है, आप उसके लिए आप कितना बचा रहे हैं, कितना खर्च करें, अगर पूरा शेड्यूल है तो सीधी सी बात है आप आगे कुछ कर सकते हैं। आपके पास 25 आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं खर्चा कितना कर रहे हैं, कितने आपके पास बच रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं चीज का। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष। ऐसे नहीं कि हमने इस चीज को पढ़ा है, जेड पास करनी, इससे कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। आप अगर एग्रीकल्चर में वहां पे सिलेक्टेड होने के बाद में आप अगर कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहां पे जाते हैं तो भी वहां पर आपको ये चीजें जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लो एक बात सोचिए, आपको मान लीजिए कि लगभग आप अच्छी खास से आप अपनी जैसे एमएससी कर लिए, अच्छी स्तर पे आप चले गए कि आपको अपने लेवल पे छोड़ देंगे, अपना काम आप कीजिए। आपने क्या किया कि सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर को प्लांट लगाया आपने, ठीक है, अगर इसका हिसाब किताब करने का मतलब क्या है, इसमें आपका हिसाब किताब आपके पास नहीं है तो आपका प्लान सक्सेस नहीं होगा। आप इसमें कितनी कहने का मतलब इसमें जो भी है सामग्री आप डाल लें, सामग्री को यहाँ पर ऊर्जा कितनी आप डाल लें, कितनी आपको मिल रही है, कितनी आपके नुकसान में है, कितना आपको फायदा है, ठीक, समझो इस बात को कि आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए कितना लगभग कोई 10 का इसमें क्या करें, इसमें 1 का क्या करें, इसमें आपका इन्वेस्ट करें, ठीक है, आपको कितना इसमें हो सकता है, क्योंकि ये रुपए भी एक तरीके से ऊर्जा ही तो है ना, अरे रुपए भी क्या एक तरह की बताओ ऊर्जा ही तो है ना। एक बात सोचो, जैसे मान लीजिए आप किसी बाजार में जा रहे हैं और आप बाजार में एक तो आपकी गेज में 100 रुपए है और एक कितने 1000 रुपए है, तो जाने में मतलब किसमें आएगा, आपको 1000 वाले में आएगा, क्योंकि ऊर्जा क्या आपके पास ज्यादा, ठीक, समझे इस बात को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी आपके घर पे भी देख लीजिए, आप घर पे आपको देखिए, आप किसान की मेन समस्या जड़ यही तो है ना। अब एक बार अभी मैं इधर आया था, आपकी इस गुड़िया को लेके आया था, तो उस खेत में मटर लगे हुए थे। अब उन मटरों की समस्या ये थी कि हर बार मटर कहते दवा मर जाए, ठीक है, तो अब किसान वो बार बार वो क्यों करता है, रिपीट क्यों करता है इस गलती को, फिर उसको पता है कि वो दवा उसकी कोशिकाएं मर तो जाती है, बढ़ जाता है, उसको नुकसान होता है, ठीक, हर बार ये समस्या होती है, तो कोई ना कुछ में चेंज करना पड़ेगा, जब उसको क्या होगा, इसमें फायदा होगा चीज का। इसी प्रकार घर पे क्या करते हैं, दूध पालन करते हैं, समझे कुछ बात को, जिसके घरों में भी अगर जैसे मान लीजिए कुछ लोग तो क्या करते हैं बड़ी स्तर पे करते हैं सिस्टम को, जैसे एक तो ये बैठा है नौजवान, ठीक, और कौन करता है, ये बैठा है एक नौजवान, ठीक, बाकी क्या करते हैं लोग बाग घर पे दूध बेच, अब ये नहीं देखते उसका हिसाब किताब क्या है, उसका हिसाब किताब क्या है कि हम कितना उसके अंदर डाल रहे हैं, कितना हमारे पास आ रहा है, ठीक है, बस हमारी परंपरा क्या है, बस हम काम कर रहे हैं, अरे काम करें, मैंने कहा कि काम करने से कुछ नहीं, आपके पास पावर कितनी है। तो फर्तम नियम किसको बताता आपके कि यहाँ पर सर हम चीज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना इसको हमें नष्ट कर सकते हैं, ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, नोट करके लिखा दिया आपको मैंने, फिर भी आपको विशेष पे गौर करना है। अब आता है इस नियम का गणितीय रूप, ठीक है, क्या आता है इसका गणितीय रूप आता है, ठीक है। गणितीय रूप यह है कि सीधी सी बात है कि सर आपके सामने हम ब्रह्मांड का अगर हमने कोई भी चयन किया था, उसमें चयनित पार्ट का नाम तो क्या बोला था हमने, इसे बताओ, निकाय बोला था, उसे बोलते हैं सिस्टम, क्या बोलते हैं उसे, सिस्टम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में कि सर बाकी जो भी सिस्टम दिख रहा है, जो भी आपको स्थान दिख रहा है, क्या कराएगा, परिवेश कराएगा, क्या कराएगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ये कुछ भी हेराफेरी करेगा, निकाय अपनी ऊर्जा में कुछ भी हेराफेरी करेगा तो परिवर्तन इसमें भी होगा। परिवर्तन एक कंडीशन में क्या नहीं होगा, कौन सी बताओ, रुद्रोष्ण प्रक्रम, क्योंकि ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे, रुद्रोष्ण प्रक्रम में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, समझ गए बात को।
तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत भी इसमें कोई परिवर्तन होता है तो सीधी सी बात है तो ऊर्जा लेगा, ऊर्जा देगा, क्योंकि हम बात किसी करेंगे पदार्थ की बात करेंगे तो लेवल कम है, हम बात किसी करें ऊर्जा की बात करें, ठीक है। तो सर अगर इसकी ऊर्जा कम होगी तो यह किसी लेगा, क्योंकि कौन से प्रकार में समतापी प्रक्रम होगा, समतापी जो भी है इसमें आएगा समतापी केंद्र होगा, ताप समान रखेगा तो, ठीक है। इसी बात को इससे कह रहा है कि यहां पर एक तो होती है आपकी इसमें आंतरिक ऊर्जा, कौन सी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, एक होती है इसमें आपकी अवशोषित, कौन सी आएगी इसे बताओ, अवशोषित ऊर्जा, ठीक है, और एक होती है इसमें आपका कार्य। इन तीन चीजों के द्वारा हम फर्टम नियम का गणितीय रूप पढ़ सकते, समझ सकते हैं। ये से बोल रहा है कि आंतरिक ऊर्जा का मतलब ये है कि दो कंडीशन आपके सामने, इसको तो प्रतीक हम लिखेंगे, इससे मान लो क्या आएगा इसमें आपका U आएगा, इसको Q लिखते हैं, और यहाँ पे आएगा इसमें आपका W। अब धीरे धीरे क्या लिखते हैं, इसी बात को क्या मान दिया हमने, यहाँ पे गणित बन जाएगी, देखो यहाँ पे बन गई यहाँ पे। अब गणित का मतलब सर यहाँ पे इसका जोड़ बाकी गुणा करना, कोई दिक्कत किसी को। अब ऐसे कह रहा है कि आपके सामने दो कंडीशन है, कोई भी परिवर्तन देखने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए, आपको समझिए कुछ बात को। अगर हम कोई भी काम करते हैं किसे पहले क्या थे और बाद में हमें क्या थे, तो ये हमें मालूम चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दो स्थिति है, जिससे मान लीजिए कि सर आपका ए स्थिति है, यहाँ पे कौन सी आएगी आपकी बी है, ठीक है। तो पहले पे हमने ऊर्जा निकाली कौन सी आएगी, क्योंकि हम आंतरिक ऊर्जा की बात करें यहाँ पर आएगी U1, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी आएगी इसे बताओ, U2 आएगी। समझ गए बात को कि सर पहले इसकी ऊर्जा क्या थी और बाद में इसकी ये होगी, ठीक है। अब ये कम हो रही है ज्यादा हो रही है, इससे में कोई मतलब नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिखूंगा U2 माइनस क्या आएगा बताओ, तो मैं लिख दूंगा इसको यहाँ पर डेल क्या आएगा इसमें आपका डेल, और क्या बन जाएगा U बन जाएगा। समझ गए बात को, पर कोई दिक्कत किसी को, समस्या तो पूछिए आप, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि इसकी जो आंतरिक ऊर्जा बराबर किसकी होती है इसे बताओ, U यहाँ पे क्या आएगा Q, और क्या आएगा इसे बताओ W। इसका फर्टम नियम ये है, फर्टम नियम कह रहा है कि जो इसके अंदर आंतरिक ऊर्जा है ना, उस निकाय के अंदर जो ऊर्जा है ना, वो किस किस पे निर्भर करेगी, यहाँ पर उसकी अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित यानी कहने का मतलब ऊष्मा ले रहा है या फिर ऊष्मा दे रहा है, ठीक है। और साथ में क्या आएगा कि काम कर रहा है या काम करा रहा है, सीधी सी बात ये समझ गए बात को, भाई काम कर रहा है या किसी से काम करवा रहा है, ठीक है। तो दोनों में क्या करेगी इसे बताओ, निर्भर करेगी। इससे बोलते हैं ऊष्मा गतिकी के फर्टम जो आपका नियम है उसका गणित रूप बोलते हैं। ये तो किसके, अब दो कंडीशन की बात करेंगे, जब ये डेल U आएगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, U बन जाएगा, क्या आएगा इसे बताओ, क्यों कोई विशेष परिवर्तन यहाँ पे क्या आएगा, इसका लिख दूंगा यहाँ पे W का मान, तो W क्या आएगा इस प्रकार बन जाएगा, ठीक। दो स्थिति में काम किया, और W को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, W का मान होता है यहाँ पर आएगा P, और क्या आएगा इस प्रकार ये बन जाएगा V, ये W का मान होता है। W का मतलब है कि सर यहाँ पे दाब, और यहाँ पर आएगा से बताओ आयतन, यानी दाब को तो क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा, आयतन में चेंज हो सकता है। इसको मैंने लिखा यहाँ पर W क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर P और V2 माइनस क्या आएगा आपका P1 आ जाएगा, इस प्रकार ये आएगा यहाँ पर P1 है। तो ये से कह रहा है कि सर W के स्थान पे क्या रख देंगे, तो W के स्थान पे क्या आएगा P, और क्या आएगा इसमें आपका ये आ जाएगा। तो ये लिखा तो क्या बन जाएगा डेल, उसके बाद में आएगा U, फिर क्या आएगा इसके बाद में Q, और क्या आएगा W, फिर क्या आएगा इसमें आपका P, और ये बन जाएगा सिस्टम। वापस देखो एक बार, सबसे पहले कि हमने निकाय और परिवेश की बात की, तो उसमें एक तो आंतरिक ऊर्जा को देखना है, उसके बाद में अवशोषित ऊर्जा या फिर बाहर निकलने वाली ऊर्जा दोनों आएगी, यहाँ पर ले भी सकता हूँ, यहाँ पे दे भी सकता है, और यहाँ पे आएगा इसमें कार्य। समझ गए बात को, ठीक है। अब इससे कह रहा है कि इसकी कितनी है, U का मान कितना है Q, यहाँ पर आएगा इसमें आपका W, ये देखा। अब उसके बाद में क्या आएगा इससे आपका डेल U, यहाँ पे जब दोनों का हमने अंतर निकाला, दो कंडीशन का आपके अंतर, यहाँ पे दो का अंतर निकाला, तो दो का अंतर आएगा सभी ये, यहाँ पे कार्य भी क्या होगा, दो में किसी में कार्य कम होगा किसी में ज्यादा, तो यहाँ पे दोनों का क्या आएगा इसे बताओ अंतर आएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत, क्योंकि मुख्य बात क्या है कि सर कुछ भी हेराफेरी कर लीजिए कि सर आपका फर्टम नियम में कह रहा है कि ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो एक मान घटेगा, एक इसमें आपका बढ़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। नियम कौन सा हमारा, नियम ये वाला है कि सर जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा किसके वजह, इसमें तो इसमें ऊष्मा परिवर्तन, और यहाँ पर आएगा से बताओ आपका कार्य परिवर्तन आएगा, क्या आएगा इसमें कार्य परिवर्तन, कि सर कार्य कौन कर रहा है, या फिर सीधी सी बात है निकाय कार्य कर रहा है या फिर आपका परिवेश कार्य कर रहा है। समझ गए बात को।
तो एक दो लाइन लिखो, फिर इसको अलग से लिखेंगे, ठीक है। लाइन लिखना है, कौन सा लिखना है आपको। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में आंतरिक ऊर्जा, हाँ तो आंतरिक ऊर्जा इसमें लिखो आंतरिक ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा निकाय में उपस्थित ऊष्मा परिवर्तन तथा कार्य परिवर्तन के योग के बराबर होती है। 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 वापस लिखते हैं एक बार इसको, ठीक है। नियमानुसार लिखेंगे, समझने के लिए किया था काम। तो इसमें लिख लो आप Q बराबर का आएगा ऊष्मा परिवर्तन और W बराबर जिसमें आएगा कार्य आएगा। W में क्या आएगा इसमें आपका कार्य, और W को हम लिख सकते हैं, बताओ P डेल क्या आएगा इसमें आपका V लिखना कहीं पर, इस प्रकार लिखना आपको कि जो आपकी कौन सी थी, एक तो Q लिखा था, एक लिखा इसमें आपका W, और एक आएगा इसमें आपका, इसको तो क्या आएगा ऊष्मा परिवर्तन, और इसको लिखेंगे कार्य, और कार्य को इसको लिख सकते हैं आपका P, और यहाँ पर आएगा V। इसको बताएंगे इसे क्यों लिख रहे हैं, आगे देखेंगे इसको भी। तो आपके सामने समीकरण क्या बन जाएगा इसका प्रथम नियम का, ये तो इसकी क्या है इसे बताओ आंतरिक ऊर्जा है, और यहाँ पर आएगा Q, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें W, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना है कि सर W को समझना है, तो W को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर आएगा क्या बन जाएगा U, यहाँ पर आएगा Q, फिर क्या आएगा इसे बताओ, इसका बन जाएगा यहाँ पे स्थिर रहेगा तो आएगा इसमें P, और यहाँ पर आएगा ये बन गया इसका। अब देखो यहाँ पहली कंडीशन में देखना आपको Q की बात करते हैं। आ जाओ Q पे, पहले Q क्या है हमारे दोस्त में ऊष्मा परिवर्तन है, ठीक है। अब या तो क्या करेगा कि यहाँ पर जो आपके सामने जो निकाय था ना, ये निकाय क्या करेगा, या तो इसी ऊष्मा लेगा, ठीक है, और ये इसको ऊष्मा देगा, ठीक। समझ गए बात। जब ऊष्मा लेगा तो इसका मान क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। जब ऊष्मा लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मान प्लस होगा, ठीक है। और जब ये ऊष्मा देगा तो इसका मान क्या होगा, इसे बताओ ऋणात्मक होगा, ठीक। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। तो इस कंडीशन में पहली वाली में क्या बन जाएगा बताओ, U बराबर क्या बन जाएगा Q प्लस क्या आएगा इसमें आपको, क्योंकि इसमें तो हम कोई चेंज नहीं किया अभी, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये बन जाएगा इसमें, ठीक है। और इस वाले में क्या बन जाएगा बताओ माइनस Q, और प्लस क्या आएगा आपका, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या। अब इसमें क्वेश्चन बना के लिख देगा वो, इसका मान तो जो भी हो लिख देगा, क्योंकि अभी तक इसके बारे में चर्चा नहीं की। ये कह रहा है कि यहाँ पर किसी ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड में ऊष्मागतिकी की कोई भी पार्ट है, उसमें निकाय क्या कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है, कितनी ऊष्मा दे रहा है, ये मान इतना है। तो बताओ यहाँ पर U का मान कितना होगा, क्योंकि आपको पता है देगा तो Q का मान क्या होगा, घटेगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपसे पूछेगा, लाइन देखिए आपसे पूछेगा वो, इसका गणितीय रूप आपसे पूछेगा कि इस प्रकार की इसमें कंडीशन है, समझ गए। इसी प्रकार आ जाओ किस पे, बताओ निकाय पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, कार्य पे आओ, ठीक है। अब अगली कंडीशन किस पे बताओ, W की है, ठीक है। कल मैंने बताया था आप या तो खुद काम करो या फिर दूसरे के द्वारा क्या इसमें काम करो, ठीक है। तो एक कंडीशन तो है कि यदि आप स्वयं काम करेंगे, अब स्वयं किसकी बात हो रही है, यहाँ पे निकाय की बात हो रही। जब यहाँ पे स्वयं काम करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ऋणात्मक आएगा, समझ गए बात को। और यहाँ पे क्या आएगा कि अगर W क्या है इस प्रकार, अगर आप किसी दूसरे के द्वारा काम, सॉरी यहाँ पे परिवेश काम करेगा, क्या आएगा इसमें आपका परिवेश अगर काम करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा W का मान क्या आएगा इसमें, यहाँ पे W का मान क्या आएगा ऋणात्मक, और यहाँ पे W का मान क्या आएगा इसमें धनात्मक आएगा। अगर निकाय स्वयं काम करता है तो क्या आएगा W का मान ऋणात्मक आएगा, ठीक। और यदि यहाँ पर
परिवेश काम करता है किसके लिए, निकाय के लिए, तो W क्या आएगा इसमें, धनात्मक आएगा। ठीक, तो मैं अगर पहली वाली कंडीशन पे अप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर U। अगर Q को क्या मानता हूं मैं, धनात्मक, क्योंकि सिर्फ ऊर्जा ले रहा है इसे मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वाली एक में क्या बनेगा इसे बताओ, इस वाली में क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा माइनस W, और इसमें क्या बन जाएगा बताओ Q, और यहाँ पर आएगा प्लस W। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत आपको बात क्या समझनी है, मुख्य बात क्या समझनी है। अगर कोई एनसीईआरटी की लाइन आती है उस लाइन में जरूर लिखेगा सीधी सी बात, ओके, कि अगर W को, कि W कब धनात्मक होगा, यानी कार्य कब धनात्मक होगा, कब इसमें ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगर स्वयं काम करेंगे तो कार्य क्या होगा इसे बताओ, क्यों होगा, क्योंकि बताओ हम कितना काम कर सकते हैं, एक कितना काम करेंगे, सीधी सी बात है। आपके अगर कोई कर्मचारी काम करे, सीधी सी बात है, तो क्या होंगे आप बताओ इसमें। कल ही मैंने आपको उदाहरण बताया कि बड़ी संस्थाओं का यही तो कारण, बड़ी संस्थाओं में जितनी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, अगर सही काम करते हैं तो संस्था क्या होती है, जल्दी आगे बढ़ती है। ठीक, और इसका एक उल्टा प्रभाव भी है। मैंने कहा कि अगर वो काम करते हैं और काम नहीं करते तो गिरती भी जल्दी हो, क्योंकि W यहाँ बैठा है, देखो W जिम्मेदार इसका, W यहाँ पे जिम्मेदार है। ठीक है, अगर ये काम गलत करेंगे तो क्या होगा इसे बताओ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस वाले में क्या आपका माइनस है, सीधी सी बात। इस वाले में तो आप जैसे 10 व्यक्ति काम करें, एक व्यक्ति काम करेगा। ठीक, तो ज्यादा परिणाम किसमें आएगा, आपके 10 वाले में आएगा। ठीक है, ज्यादा काम कौन करेंगे, वो करेंगे। समझे कुछ बात को, और कैसे करते हैं सिस्टम, उसमें भी नुकसान ये देखो, यहाँ पर अगर आपकी औसत सैलरी जैसे मानते हैं कितनी है, 21 के आसपास है, कितनी आपकी 21 के आसपास है। ठीक है, वो आपको कितनी दे रहा है, मानो 60 के, यानी कितना इतना ही दे रहा है। ठीक है, आपको वो यहाँ से ले रहा है, आपको एक कितना आपकी 5 ले रहा है आपसे। जब तक आप इसके आस पहुंचते हैं तब तक आपको हटा देगा वहां से। ठीक है, सिस्टम चलता है इसमें। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना आपको, दो चीज है, एक तो कौन सा आएगा आपका Q कब, जब धनात्मक होगा तो कैसी कंडीशन होगी, Q ऋणात्मक होगा तो कैसी कंडीशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर जब W ऋणात्मक होगा तो यह आएगा, और यहाँ पे परिवेश क्या आएगा, जब काम सॉरी परिवेश क्या, निकाय काम करेगा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, और परिवेश काम करके इसमें आपका धनात्मक आएगा। समझ गए बात को, तो दोनों को लिख लो एक बार। इसका गणितीय रूप है। ठीक है, प्रथम नियम का गणितीय रूप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको आप बराबर में ऐसे लिख देंगे, आपका Q माइनस क्या आएगा आपका P, और और इसको भी लिख सकते हैं Q प्लस, और यहाँ पर आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख लिया, हो गया। अब क्वेश्चन लिखो एक, देखो इसमें एक ऊष्मागतिकी सिस्टम में एक क्वेश्चन है, एक ऊष्मा गतिकी सिस्टम में, ऊष्मा गतिकी तंत्र में, इसलिए ऊष्मा गतिकी तंत्र में कुछ इस प्रकार हो रहा है, कुछ इस प्रकार हो रहा है। ठीक, पहली कंडीशन क्या देखो, यहां पहली है
निकाय कार्य कर रहा है, निकाय कार्य कर रहा है। दूसरी कंडीशन है निकाय में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तीसरी कंडीशन है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है, कमी हो रही है। कोष्टक में आएगा Q अपरिवर्तित, Q अपरिवर्तित। ठीक, ये ऑप्शन नहीं है, ये आपकी कोटेशन दे रखा है, समझ गए बात को। यहां पर आएगा नंबर 4 है निकाय के लिए परिवेश काम कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रख देगा और पूछेगा कि इसके जैसे वो तो कोटेशन दिया, तो यहाँ पे इसके सामने क्या आएगा, सही बात क्या आएगी यहाँ पे आपको, क्योंकि जो प्रथम नियम है उसका गणितीय रूप आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्रथम जो नियम है उसका गणितीय रूप आपको यहाँ पे लिखना है। एक ऊष्मा गति की तंत्र में कुछ इस प्रकार हो रहा है, ये लिखा हुआ है कि निकाय कार्य कर रहा है। तो निकाय कार्य कर रहा है तो फिर हमारे सामने इस अगर पहली वाली बात को लिखे यहाँ पर, सर U बराबर क्या आता है इसे बताओ, Q प्लस W मानते हैं, ठीक है। किसको मानते हैं? Q प्लस W को मानते हैं, ठीक है। तो अगर निकाय कार्य कर रहा है तो सर अब जैसे कार्य किसकी बात आएगी, W की बात आएगी, ठीक है। तो W यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, U और यहाँ पर आएगा ये स्थिति बन जाएगी, ठीक है। बस इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि हमें Q की कोई जिक्र नहीं, यहाँ पर Q का कोई जिक्र नहीं है, तो हम ये बात लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी इसकी Q है भाई, अगर देखो ऐसे कर रहा है, एक बात सोचना, अगर Q परिवर्तनशील है ना तो सर Q यहाँ पे आएगा। अगर Q में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, 0 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 0 आएगा, ठीक है। होगा तो ठीक है, ये बात लिखो तो ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ गए बात को। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें पहले में यहाँ पर आएगा U बराबर क्या बन जाएगा इसे बताओ, Q माइनस क्या आएगा इसमें आपका W, ठीक है। दूसरी बात में क्या है कि निकाय में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है, निकाय में क्या हो रही है, ऊष्मा क्षेपी। अब आपको ये पहचानना है कि ऊष्मा क्षेपी क्या होता है। अब जब निकाय में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होगी तो उसका तापमान क्या होगा इसे बताओ, बढ़ेगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि टोटल इसकी जो ऊर्जा होगी यहाँ पे देखो Q का मान क्या है इसे बताओ, क्योंकि जब ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होगी सीधी सी बात दोनों में आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पे आदान रुद्रोष्म में नहीं डालना, यहाँ पे तो रुद्रोष्म नहीं है, रुद्रोष्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा जा सकती है और आ सकती है। अब जैसे ही सर ऊष्मा यहाँ पे बनेगी, ऊष्मा बाहर जाएगी तो Q का मान क्या होगा इसे बताओ, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और W से कोई मतलब नहीं, क्या बन जाएगा तो U और माइनस Q, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, W आएगा। अरे एक बात देखो, अगर ये ऊष्मा क्षेपी का मतलब सर वहां पे कोई रिएक्शन हुई, ऊष्मा बाहर निकली, ऊष्मा है किसकी, निकाय की है ना, वो चाहे से ऊष्मा पहले इसमें कैसे छुपी थी हमें उसी को मतलब नहीं, ऊष्मा किसकी है, निकाय की है ना ऊष्मा, ठीक है। तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, यहाँ पे क्या आएगा तो ऊष्मा क्षेपी है, सॉरी ऊष्मा क्षेपी क्या आएगा Q आपका, क्योंकि जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वहां पे क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा U माइनस क्या बन जाएगा W, क्या आएगा Q माइनस Q, W की प्लस क्या आएगा W। तो यहाँ पे क्या लिख लो, इसका मान आ जाएगा आपके सामने
U बराबर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर Q और यहाँ पर आएगा प्लस W। ठीक है, अगली बात देखो, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आंतरिक ऊर्जा कौन है, कौन आंतरिक ऊर्जा, अगर यहां पर आएगी सर आपके सामने से कह रहा है कि ये इसके मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अब इसमें कमी दो कंडीशन में हो सकती है, या तो क्या आएगा -Q होगा या फिर -W होगा। ठीक, तो ये कह रहा है कि Q तो कैसे बताओ अपरिवर्तित। ठीक है, तो यहाँ पे Q के मान में कोई चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, तो Q यहाँ पे 0 भी आ सकता है, Q का Q भी आ सकता है, क्योंकि जब Q के मान में कोई परिवर्तन ही नहीं है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, U उसके बाद में आएगा Q प्लस माइनस क्या बन जाएगा इसे बताओ, इसका मान ही सकता हूं तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि Q का मान क्या है, 0 है। Q यहाँ पे क्या है, क्योंकि अपरिवर्तन मतलब सिर्फ दो स्थिति की बात हो रही है, पहले Q क्या था बाद में Q क्या है। ठीक है, यानी किसी प्रकार की ऊष्मा ना तो ले रहा है ना ही ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, केवल यहाँ पे किसकी बात हो रही है बताओ, फ्री का कार्य हो रहा है। आप भी यार किसी की सेवा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, अरे क्या करते हैं, फ्री में काम करते हैं ना किसी के, हैं क्या बोलते हैं, फ्री में काम करते हैं किसी के, हाँ समाजसेवी मान लो। ठीक है, तो समाजसेवी में ऊर्जा का कोई मामला नहीं है, पर समाजसेवी भी ऊर्जा के बाद में लेते हैं, बहुत जबरदस्त लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार यानी कि कमी हो रही है, तो कमी का मतलब P परिवर्तित क्या आएगा इसमें आपका W। अब इसे बताओ यहाँ पर कौन काम कर रहा है? इस कंडीशन में काम कौन कर रहा है, निकाय काम कर रहा है, कौन, ऐसे आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हिंदी में लिख देगा कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्यों है तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है पूछ लेगा, कोई भी लाइन बना के पूछ लेगा। ठीक है, अगला है निकाय के लिए परिवेश काम कर रहा है, निकाय के लिए कौन काम कर रहा है, परिवेश काम कर रहा है। तो सर हमने क्या लिखा, इस वाले के लिए क्या जाएगा, इसके लिए क्या बन जाएगा तो इसके लिए आप क्या जाएगा, इसमें U और यहाँ पे आएगा Q माइनस W, यहाँ पे आएगा निकाय के लिए कौन कर रहा है, परिवेश काम कर रहा है, W क्या आएगा धनात्मक, तो यहाँ पर आएगा U फिर क्या आएगा बताओ, ये फर्स्ट नियम याद आएगा आपका बस ये। ठीक है, तो लिख लो इनको, ठीक है। हाँ कीर्ति आगे सर में पूछ रहा है, कुछ पूछे तो पूछो, आगे बढ़े फिर। बता दो इसको, अब एक क्वेश्चन में लिखा रहा हूं आपको, एक लिखो इसमें, एक ऊष्मागतिकी निकाय में एक ऊष्मागतिकी निकाय के लिए, एक ऊष्मागतिकी निकाय के लिए क्वेश्चन है, एक ऊष्मागतिकी निकाय के लिए, ऊष्मागतिकी निकाय के लिए 5 जूल कार्य हो रहा है, तथा इसकी आंतरिक ऊर्जा 5 किलो
और यहाँ पे आएगा कैलोरी -5 है। हाँ हाँ, किलो कैलोरी प्रति मोल जैसे मान लो, ठीक है, जो भी है लाइन बना रहे हैं। इसकी आंतरिक ऊर्जा ये है, आंतरिक ऊर्जा ये है। तो Q क्या होगा, यानी अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा परिवर्तन क्या होगा, ऊष्मा परिवर्तन क्या होगा। वैसे कोई किताब का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये केवल आपकी कॉपी को समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। बताओ क्या आएगा। क्या होगा, क्या आएगा, 0, यानी Q का मान क्या होगा, 0 होगा, 10 होगा। देखते हैं क्या आता है। हमें क्या करना है कि सर अगर जैसे ऊष्मागतिकी की बात करेगा तो प्रथम नियम की बात करें तो आप ये रख लो, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, U, फिर क्या आएगा से बताओ Q प्लस W, ये देखा, ठीक है। अब सर हमें किसका मान निकालना है, तो माइनस क्या आएगा Q, उसके बाद में क्या आएगा बताओ, माइनस का U क्या बन जाएगा बताओ, W आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर क्वेश्चन में देखा है कि निकाय के लिए 5 जूलियन, W का मान है, निकाय के लिए 5 जूल कार्य हो रहा है, कार्य धनात्मक है यहाँ पे, निकाय के लिए 5 जूल कार्य हो रहा है, ना कि निकाय कार्य करे यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, W का मान कितना है इसमें तो 5 और कितना है जूल है। और इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा U का मान कितना है इसमें बताओ, माइनस का 5 किलो कैलोरी क्या इसमें प्रति मोल है, इस प्रकार ठीक है। ऊष्मा परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है, तो सूत्र में आप क्या निकालना है, Q निकालना है, मान रख दो यहाँ पे। तो माइनस Q, उसके बाद में क्या आएगा, U का मान कितना है माइनस यहाँ पे, और आएगा माइनस का 5, और W का मान कितना है यहाँ पे आएगा इसमें 5, ठीक। अब इसको हल कर लें एक बार, तो हल करने में क्या बनेगा, हल करने पे आएगा सर आपका Q का मान कितना आएगा 5 प्लस 5, तो Q का मान कितना आएगा इसे बताओ, माइनस का सॉरी कितना रहेगा 10, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो Q का मान कितना आएगा बताओ, माइनस का 10 आएगा, क्या आएगा माइनस का 10। अब इसका मतलब सर यहाँ पे अवशोषित कर रहा है, फिर अब बताओ ये दे रहा ऊष्मा, निकाय ऊष्मा दे रहा, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन हो रही है, समझ गए बात को। अरे देखो हमने सूत्र आपके सामने ये था, हमें निकालना है कैसे बताओ, Q निकालना है, क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q को इधर रखेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस, ये भी क्या बन जाएगा आपका इधर माइनस 6, प्लस होगा ऊपर वाला को प्लस में क्या पहले क्या माइनस में क्या ऊपर वाला, अरे ऐसे कर लो आप, इतनी दिक्कत है ना आपको, आपकी चक्कर ही पड़ रहा है, सूत्र का पड़ रहा है। U बराबर क्या था Q प्लस W, ये था ना, कोई दिक्कत किसी को। अब हमें किसको लेना है पहले, Q के बारे में, ठीक है यहाँ पे, या फिर W ले, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा U माइनस W, यहाँ पर क्या आएगा Q, आगे बात। अब आपके सामने क्या बन जाएगा Q, उसके बाद में आएगा U माइनस W, तो यहाँ पे U का मान कितना है माइनस का 5, ठीक है, और W का मान कितना है 5, ये ना, ठीक है। तो Q का मान कितना आएगा इसमें माइनस का 10, कैसे पकड़ लो आपने, कैसे भी कितना आएगा माइनस का 10 है। मैंने दिक्कत तो ये नहीं है, हेराफेरी नहीं आती आपको, तो सर माइनस से माइनस कर जाएगा ना, हां बस बात होगी, माइनस माइनस कर दो, अरे बराबर को मतलब क्या होता है कि कोई माइनस से कट लो थे, तो एक कभी माइनस वाला चार्जर कट लो सर फिर तो 5 काट दो, नहीं हां। अरे गुड़िया आप देखिए ये कब कटेगा मैं बताऊं आपको, ये कट रहे हैं, देखो कब कटेगा,
इसको एक बार इधर लिख लेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इसको लिख लेना, इसको बता दें एक बार, इसको लिख लेना एक बार, ठीक है। यानी आप इसको काट रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे बताइए, जब इसका माइनस उठा तो भी इसका प्लस भी उठा सकते हैं ना, ये क्या होना है। तो पहले आप क्या करें, माइनस बाहर उठेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस, उसके बाद में क्या आएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है इसमें से। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस बार आएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा u और यहाँ पे आएगा प्लस, क्या आएगा इसे बताओ, w। कौन माइनस बार आएगा तो इसमें आएगा, यहाँ पर ये बनना चाहिए, ये बन जाएगा। हाँ अब देखो इसके बाद वहाँ पे भी था, अब देखो क्या बन जाएगा, अब काट सकते हैं, माइनस से माइनस से काटेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, q का मान क्या बन जाएगा, u माइनस क्या आएगा बताओ, ठीक है। अब मान रख दो, तो मान रख क्या आएगा, ये आएगा समझ में। अरे भगाओ तो सभी को भगाओ, सभी को भगाएंगे, चेंज क्या होगा, इसका होगा भगाएंगे, इसका चेंज होगा ना, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना गुड़िया, जिसे आपका P और इसे मान लो कि इसे आपका Q है, अगर इधर जाएगा किस में जाएगा, ये यहाँ पर Q माइनस में और किस में आएगा P माइनस में, तो अब कर जाएगा महलू जाएगा कौन फिर किस में, लिख लो इसको, लिख लो एक बार, लिख लो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। अब की बार एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। याद है सभी तो आ जाए एक बार, सभी क्या लिखेंगे, आगे बढ़े। ऑनलाइन ऑनलाइन कल क्या जुगाड़, कल क्या था लाइव का सिस्टम, 10 क्वेश्चन डाले थे वो आपके टेस्ट मैं तो यार बोल रहा था पर पहली बार किया था, बस चालू किया था, मुझे बताया नहीं बताया, तो बस लेके मैसेज जब लाइव होता है। हां ये काहे के जब 10 क्वेश्चन डाले थे, उसके मेरे साथ साथ हल भी किया था। 6 बजे आया टेस्ट यार पे ही आए यहाँ पे, नहीं 1 बजे के 6:30 के आसपास आया था, शाम से। हां 6:30 के आसपास उठा दे इसको, कौन सा डाले थे टेस्ट, लाइब्रेरी में बैठे बैठे, नहीं यार लाइब्रेरी मेरी कौन बैठने देगा आपको, यार नियम बनाए भाई, रोज के 10 क्वेश्चन लाइव डालेंगे, तो बस ये टॉपिक है ना सुबह वाली क्लास का, शाम को क्वेश्चन आएंगे, जैसे आज थर्म आ जाएगी, आज थर्म का शाम को क्वेश्चन आएंगे आज इसके। हाँ आपके लिए 6 रहेंगे यहाँ पे, आपके लिए क्या पढ़ना, ये आपकी रोज नहीं, आपके लिए जो क्वेश्चन है, एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा, क्वेश्चन लिखो, एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन याद कीजिए, परिवर्तन याद कीजिए, ठीक। जिसमें पहली देखो लाइन दे रखी है आपको, सुना ध्यान से एक बार, पहले लिखो इसमें निकाय द्वारा, यहां पर आएगा निकाय द्वारा परिवेश, हटावा नहीं रहे, परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो, परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो, परंतु निकाय पर W कार्य किया जाए, इस स्थिति में
इस स्थिति में निकाय की दीवार किस प्रकार की होगी? निकाय की दीवार किस प्रकार की होगी? ये पूरा हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये आंसर है बड़ा, ये आंसर सीधा इसमें देखो, आपको आराम समझाने के सामग्री दे रखी है और इसका आपको सिर्फ 2 शब्द में आंसर आएगा इसका। यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपको देखना, ठीक। फिर कह रहा है कि निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही, किसी प्रकार की ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही, ठीक है। जब ऊष्मा कौन सी कंडीशन में अवशोषित नहीं होगी? ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही, इसका मतलब ऊष्मा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन में ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है या फिर बाहर नहीं निकलती है? जब प्रक्रम कैसा होता है, जब तंत्र कैसा होता है, रुद्रोष्म होता है। कैसा होता है? यानी उसमें ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि यहां परंतु निकाय पे डब्लू कार्य किया जाता है, परंतु निकाय पर डब्लू कार्य किया जाता है। समझ गए बात को? निकाय पे डब्लू कार्य किया जाता है। इस स्थिति में यहां पर निकाय की दीवार किस प्रकार की होगी? निकाय पर हम कार्य कर रहे हैं, समझ गए बात को? तो निकाय पे कार्य करेंगे, डब्लू का मान पड़ेगा, ठीक है। समझ गए बात को? डब्लू का देखो यहां पे निकाय पे क्या कर रहा है कि निकाय पर कार्य कर रहे हैं। तो निकाय पे कार्य कौन कर रहा है? परिवेश कर रहा है। तो इस स्थिति में निकाय की दीवार जो आपके सामने से ये कह रहा है किसकी बात हो रही है? तो निकाय है ना ये रहा। इस निकाय की दीवार की बात पूछे में दीवार कैसी है? क्योंकि दीवार ऐसी है, किसी प्रकार की ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं है। कौन सी कंडीशन में ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होता है? खुले में, बंद में या फिर रुद्रोष्म में। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दीवार कैसी कहलाएगी? तो इसमें रुद्रोष्म आपकी दीवार है। समझिए बात को? और क्यू का मान कैसे बताओ? 0 है। क्या है? क्यू का मान 0 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसकी जो भी ऊर्जा होगी किसकी बराबर होगी? डब्ल्यू की बराबर होगी, क्योंकि क्यू का मान तो क्या है? वैसे किसी प्रकार की क्यू तो ना तो ले रहा है ना ही दे रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि क्यू में कब चेंज होता है? जब परिवेश से लेता है, परिवेश को देता है। तो परिवेश से लेने देने का काम तो इसमें है ही नहीं ना, क्योंकि सर प्रक्रम कैसा आपका? रुद्रोष्म है। क्योंकि दीवार से यहाँ पर किस प्रकार की होगी कि आपका अवशोषित नहीं हो रहा है। अगर खुला सिस्टम होगा तो उसमें क्या होती है? ऊष्मा जाएगी। बंद में क्या होगी? ऊष्मा जाती है, जबकि रुद्रोष्म में ऊष्मा नहीं जाती है, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें? आपका रुद्रोष्म आएगा, ठीक। समझ गए बात को? इसमें जो भी ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी किसकी होगी बताओ? डब्ल्यू की द्वारा बढ़ेगी। लिख लो चीज को, ठीक है। आगे समझ में? अरे कुछ पूछना है क्या? हाँ देखो बेटा, वापस सुन ले एक बार। ये कह रहा है कि हमें किसकी बात करनी है? आंतरिक ऊर्जा। किसकी बात करनी है? आंतरिक ऊर्जा। क्या आएगा इसमें? आपका यू आएगा। क्या आएगा बताओ? क्या हो मोनिका? गड़बड़ी कुछ? फिर कुछ गड़बड़ी क्या? फिर ऐसे तो कुछ तो है। ये सब बोल रहे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? आंसर इसमें आपको देना है, ऐसे लिख देगा आपको 3-4 लिख देगा। दीवार रुद्रोष्म है या फिर आपकी खुली वंश या खुली प्रकार की है, बंद प्रकार की, बस इसे पूछेगा। ये पूछेगा मतलब किस प्रकार का सिस्टम होगा ये? क्यों निकाय की बात करें? आप देखो निकाय की दीवार का मतलब सोचिए, क्योंकि देखो जब दीवार की बात करें तो दीवार का मतलब किसकी बात? उसमें की बात करें। उसमें का मतलब ना तो ऊर्जा जाएगी ना इसमें, देखो यहाँ अवशोषित नहीं हो रही है। तो जब आपके सामने ये तंत्र किस प्रकार का? ये तंत्र है। एक तंत्र तो ये होता है, एक जो बंद वाला है, एक कौन सा आएगा इसमें? आपका खुला तंत्र है। बंद वाली में ऊर्जा जाती है आती है। ये कह रहा है कि अवशोषित नहीं हो रही, अवशोषित नहीं हो रही, ठीक है। इस वाली में ऊर्जा आ सकती है, इसमें जा सकती। आंसर तो यहाँ पर आ गया इसके अंदर, परंतु आगे क्या लिखा हुआ है कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा ना वो किसके बराबर होगा? बताऊं, डब्ल्यू की बराबर होगा। क्यों? क्यू तो क्या है? 0 है। बन गया नहीं है? आप देखो इसमें क्या आएगा बताओ? क्यू। और क्यू का मान तो कैसे बताओ?
0 है, तो यहाँ बन जाएगा u बराबर क्या आएगा इसमें, तो w आएगा। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन है इसी, बता दो इसको, बता दो क्या? हाँ जी भाई, इसी में अगला क्वेश्चन एक और है, इसी में अगला क्वेश्चन और है निकाय द्वारा, देखो इसमें अगला क्वेश्चन और है इसमें लिखो निकाय द्वारा, निकाय द्वारा W कार्य किया जाए, कार्य किया जाए एवं Q मात्रा की ऊष्मा निकाय को दी जाए, निकाय को दी जाए, ये किस प्रकार का निकाय होगा? यह है किस प्रकार का निकाय होगा? हाँ पढ़ो, जैसे क्या आंसर, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तो आंतरिक ऊर्जा और एक निकाय की, आपको दीवार के बारे में पूछ रहा है भाई किस प्रकार का निकाय है। बताओ, चौथा ऑप्शन आपका, जैसे आप नन लिख दो, ठीक है, जिसमें आपको अगर भाई नहीं भी आ रहा तो भी काम चल जाएगा। कौन सा आएगा? तीसरा आएगा। हाँ जी देखिए एक बार, देखो सिर्फ एक बार, निकाय द्वारा W, निकाय द्वारा W कार्य किया जाता है, निकाय द्वारा, तो निकाय द्वारा W क्या बन जाएगा रे? U, और यहाँ पे आएगा माइनस का W, एवं Q की मात्रा ऊष्मा निकाय को दी जाती है, तो यहाँ पे Q क्या आएगा बताओ? प्लस, तो दोनों एक्सचेंज होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? खुला। ये लो बस आपके नंबर कट गए, कट गए आपके नंबर, सीधे से लिखा हुआ है, बात बोला भूल गया यहाँ पे कि निकाय द्वारा W कार्य किया जा रहा है, निकाय द्वारा, हाँ तो बताया ना भी निकाय खुद करेगा नेगेटिव आएगा। हाँ तो ये हो गया। और आगे क्या लिखा हुआ है देखो, अरे ऐसे ही पहचान जाते हैं, बस सीधी सी बात है। क्यों तो इसमें, हाँ क्यों दोनों में, ये माइनस किसी की भी आपने तो उसमें दे रहा है ना, Q की मात्रा, यानी यहाँ एवं ये निकाय के, अगर एवं Q की मात्रा ऊष्मा निकाय को दी जाती है, निकाय को दी जा रही, तो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है वो, तो Q का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? किस प्रकार का निकाय होगा? तो निकाय देखो दोनों एक्सचेंज क्या आएगा इसमें? आपका खुला सिस्टम आएगा, ठीक।
क्यों? सीधे सीधा क्वेश्चन है, कहीं पर देखो हिंदी लिखी है एकदम पूरी। आपको मैथ भी नहीं चाहिए, आपको आवर्सानी भी आपको चाहिए क्या आपको? अगला क्वेश्चन एक नोट इसमें एक और क्वेश्चन। अब की बार बताना क्या करते होना चाहिए। शब्द दोबारा बोलो भाई काई चाहिए ये एनसीईआर क्या बता रहे ले बताओ रे हाँ जी अगला क्वेश्चन एक और है। एक और कौन निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाता। हाँ जी बड़ा बात नहीं है। निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए परंतु ऊष्मा Q निकाय से यहां पर आएगा यह है निकाय से परिवेश को दे दी जाए। इस स्थिति में निकाय की दीवार किस प्रकार की होगी। यानी कहने का मतलब है निकाय की दीवार क्या लिखा हुआ है, निकाय की दीवार कैसी होगी इसे मान लो कैसी होगी। हाँ ऑप्शन तो बनाने एक बार यहाँ पर आएगा। पहला ऑप्शन है U, दूसरा भी है यहाँ पर तीसरा और इसमें है चौथा, ये भी है U, ये भी क्या आएगा इसमें आपका। बेटा रुको एक बार, हाँ बोलो कैसी है कैसी क्या कैसी है कैसी कैसी आगे देखो उसके बाद में हिंदी वाला। हाँ जो भी आप मान सकते हो आपकी प्रोग्रेस। यहाँ पर आएगा Q और एक बन जाएगा इसमें आपका, यहाँ पर आएगा -W और इसमें आएगा बंद और एक बिंदु इसके अंदर यहाँ पर लिखो इसमें सुचालक, एक बिंदु इसमें खुला, एक आएगा इसमें फिर आपका बंद। दूसरा हाँ जी कौन सा आएगा बताओ। दूसरा बिल्कुल फिक्स है। अब कैसे आ रहा है आंसर कैसे आ रहा है दूसरा आएगा। देखो एक बार निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तो W क्या है जीरो है। W से कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप W वाले को काट दो क्या दिख रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि परंतु ऊष्मा Q निकाय से परिवेश को दे दी जा रही है। किसको? तो ऊष्मा बाहर निकल रही, ठीक है। तो ऊष्मा बाद में क्या आएगा क्यों बताओ ऋणात्मक, ठीक है। अब सर सीधी सी बात है कि यहाँ पे कोई पदार्थ एक से नहीं होगा तो वहां पे सीधी ऊष्मा आपस में कौन सा है सुचालक, बंद भी नहीं होगा तो कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मान है क्यू वाला, तो कौन सा आएगा इसमें आपका सुचालक आएगा। बंद भी तो आ सकता है परंतु यहाँ पे क्यू आपका माइनस नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें आपको बताओ u बराबर क्या आएगा -2 आएगा पूरी सामने। देखो एक बार ये से कह रहा है कि सर आपके सामने इस प्रकार का कोई निकाय की दीवार है। पहली बात तो हम निकाय में किसका मान निकालना है, क्यू का या डब्ल्यू का, ठीक है। डब्ल्यू में कह रहा है कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो डब्ल्यू का मान तो कैसे बताओ 0 है। फिर कह रहा है कि ऊष्मा यहाँ परंतु ऊष्मा क्यू निकाय से परिवेश को दी जा रही है। किसको? परिवेश को, यानी ऊष्मा बाहर जा रही है तो क्यू का मान क्या आएगा इसे बताओ माइनस मान आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या मान जाएगा बताओ u, इसका मान 0 है तो यहाँ पर आएगा माइनस का q और यहाँ पर आएगा प्लस का क्या होता है बताओ w, w का मान क्या इसमें 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा u माइनस का ये तो बन जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन आपके लिए इसमें दे रखी है आपको, यहाँ से इसका आंसर आ चुका है। दूसरी सुचालक का मतलब कि ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा लेगा ऊष्मा देगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? लिख लो इसको, लिख लो।
कर लिया, ठीक है, हटा दो। अब देखो एक यहाँ पे हमारा सूत्र क्या है, बताओ u, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा q, और क्या आएगा बताओ w, यही था। अब सर यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको मैं दो अंतर लिखा, यहाँ पे आएगा q, इसके बाद में क्या आएगा, इसको भी अंतर लिखा, परंतु यहाँ पे w का मान क्या लिखेंगे, w बराबर क्या लिखेंगे आपका p, और क्या आएगा इसमें आपका यह जाएगा v। आपके सामने यहाँ पे क्या बन जाएगा p और डेल आपका, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब कंडीशन यहाँ पर देखो, हमें ध्यान क्या रखना है, एक बार तो हमें सोचना है कि आपका स्थिर आयतन, समझ गए आपको? इसका मतलब सर आपके सामने जो आपको डेल वी दे रखा है, इस डेल वी को मैं लिख सकता हूँ u2 माइनस क्या, v2 माइनस क्या आएगा आपका यहाँ पे v8, ठीक है, और आपका इस वाली कंडीशन में सर आपके इन दोनों का जो है ना, इनका मान कितना है, 0 है। समझ गए बात को? लिख देगा कि प्रक्रम कैसा आपका समआयतनी प्रक्रम है, यानी v में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में उसकी जो आंतरिक ऊर्जा और जो अवशोषित ऊर्जा है फिर किस प्रकार का संबंध होगा, ठीक। जब सर यहाँ पे डेल जो आपका v का मान कितना है, 0 है, ठीक है, तो जब डेल v का मान 0 होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो w का मान क्या आएगा p, और यहाँ पे v का मान कितना है 0, तो w का मान क्या आएगा बताओ 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा इसमें डेल, या बन जाएगा u, और यहाँ पे आएगा q, और उसके बाद में क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाइन क्या बनेगी, ये बन जाएगी लाइन, बन गई लाइन। कि जब अगर समआयतनी प्रक्रम है, समआयतनी प्रक्रम में जो इसकी आंतरिक ऊर्जा है वो इसकी जो आपकी ऊष्मा परिवर्तन की क्या होती है बताओ, बराबर होती है। आगे बात समझ में, क्योंकि सर यहाँ पे आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब ये पहचान है तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, v लगा दो, यानी कैसा प्रक्रम आपका समआयतनी प्रक्रम। समझ गए बात को? अरे कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको कंडीशन समआयतनी प्रक्रम स्थिर आयतन है, आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब v2 माइनस क्या आएगा, v1 का मान कितना है इसे बताओ 0 है, ठीक है, यानी डेल v का मान कितना आएगा 0। जब यहाँ पे डेल v का मान क्या रखोगे आप 0, यानी w रख के आपका p, और क्या आएगा इसमें आपका डेल v है, ठीक। तो जब आप इसका मान रखेंगे तो इससे सीधी सी बात है कि यहाँ पे इसका मान कितना है 0, इसको इससे गुणा करने पे क्या आएगा 0 आएगा, w का मान कितना आएगा यहाँ पे इसमें 0 आएगा, ठीक है। तो w का मान यहाँ पे रख दो, कितना बनेगा 0, तो कंडीशन ये बन जाएगी आपके सामने। कोई दिक्कत किसी को? क्या नहीं, ये तो स्थिर आयतन में p को मानेंगे तो भी फिर मान क्या रहेगा, पूरा 0 रहेगा। फिर कोई इसमें आप लिख लो इसको, जब स्थिर आयतन हो, जब स्थिर आयतन हो या समआयतनी प्रक्रम हो, तो लिख लो फिर चीज को। कल यहाँ तक पूछूंगा, ठीक है, और टेस्ट आपको पता ही है कि पूरे का टेस्ट होगा। बाहर पूछ रहे, तो बाहर को बंद कर दो, पूछ लेता हूँ फिर। वो तो कहीं जो चोट में तो